Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Chaudhary Darshit. So today my topic is uses of noun. In the previous video we will study about types of noun like common noun, proper noun, singular noun, plural noun, countable, uncountable noun. And now in this video we will discuss about and mainly focus on uses of noun, like noun as an object, noun as in subject. Subject is our English grammar class 4th to 12th and for all competitive exam. So let's start the presentation. हेलो एवरीवन, आज का मेरा टॉपिक है यूजेस ऑफ नाउन. पिछली वाली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ नाउन किया था. आज हम जो है मेनली फोकस करेंगे यूजेस ऑफ नाउन पे. साथ के साथ हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि जो नाउन है उनका यूज़ जो है एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट जो है हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं. तो चलिए अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं. पहला जो यूज़ है वो है नाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, कि नाउन को हम जो है सब्जेक्ट की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं. व्हेन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, जब नाउन को हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, अ नाउन मोस्टली अपीयर एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस. तो जो नाउन है यानी कि जो संज्ञा है वो कब अपीयर होता है, कब शो होता है, एज द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस के बिगनिंग में. तो जब हम नाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स कि जो नाउन है वो कहाँ पर होगा, सेंटेंस के बिगनिंग में होगा, स्टार्टिंग में होगा. एंड इट कैन बी आइडेंटिफाई बाय आस्किंग द क्वेश्चन हु. और इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि भाई उन सेंटेंसेस में जनरली क्या है, क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन जो है वो हु की फॉर्म में होंगे, WHO हु की, कौन की फॉर्म में होंगे. तो जब भी हम नाउन को एज अ सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, एक तो बिगनिंग जो है सेंटेंस के बिगनिंग में हमें अपीयर होगा, साथ में उसमें क्वेश्चन पुटअप होगा और वो क्वेश्चन जो है उसकी स्टार्टिंग जो है वो कहाँ से होगी, हु से होगी. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम बात कर रहे हैं, ब्रूनो वेंट टू द प्ले ग्राउंड, कि जो ब्रूनो है वो कहाँ गया, वेंट प्ले ग्राउंड में गया. तो ब्रूनो मीन्स हु, कौन गया था प्ले ग्राउंड में, ब्रूनो. द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू सबमिट देयर असाइनमेंट्स, कि भाई जो टीचर है उसने कहा स्टूडेंट से कि वो अपने असाइनमेंट जो है वो सबमिट कर दें. द एलिफेंट वॉज रेस्क्यूड सेफली आफ्टर 10 लॉन्ग आवर्स, कि 10 लंबे घंटे के बाद जो है एलिफेंट को रेस्क्यू कर लिया गया. तो इसमें जो है हम हु की बात कर रहे हैं और ये जो है मोस्टली बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में अपीयर हो रहा है. तो नाउन जो है एज अ सब्जेक्ट कहाँ अपीयर होता है, एट द बिगनिंग. और इसको जो है हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाय आस्किंग द क्वेश्चन हु. ठीक है. नेक्स्ट जो है यूज़ है वो है नाउन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट. जब हम नाउन को एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तब, when noun are used as a object, जब नाउन को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, दे अपीयर इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस. तो वो जो हैं सेंटेंस के जो है बिगनिंग में नहीं, सेंटेंस के बाद वाले पार्ट में अपीयर होते हैं, लेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस में. एंड इट कैन बी आइडेंटिफाई बाय आस्किंग द क्वेश्चन हु. तो जब भी हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो वो जो नाउन है वो सेंटेंस के बिगनिंग में नहीं, सेंटेंस के बाद वाले. एंड इट कैन बी आइडेंटिफाई बाय आस्किंग द क्वेश्चन व्हाट. जब सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है क्या क्वेश्चन पूछा जाता था, भाई हु. और यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, व्हाट, की हम क्या पूछ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, आई बॉट अ पेन, वेयर इज़ योर बुक, कि तुम्हारी बुक कहाँ है. आई कैन नॉट फाइंड टूडेज न्यूज़ पेपर, मुझे आज का न्यूज़पेपर नहीं मिल रहा है. क्या नहीं मिल रहा है, व्हाट, क्या नहीं मिल रहा है, टूडेज न्यूज़पेपर. तो जब नाउन जो है एज एन ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं तो वो सेंटेंस के बाद वाले पार्ट में अपीयर होगा. ठीक है. नेक्स्ट है नाउन यूज्ड एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जब नाउन जो है अगर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है उसमें यूज़ करते हैं तब क्या होता है, यू कैन आइडेंटिफाई अ नाउन यूज्ड एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाय आस्किंग द क्वेश्चन व्हाट से ही जो है हम क्या कर सकते हैं, नाउन के बारे में पता लगा सकते हैं कि ये जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की यहाँ पर बात हो रही है. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, डू यू वॉन्ट अ लॉलीपॉप, व्हाट डू यू वॉन्ट.
वट की बात हो रही है, तो क्या, ए लॉलीपॉप। आई लव माई ड्रेस, कि मुझे जो है मेरी ड्रेस पसंद है, तो वट डिड यू लव, माई ड्रेस। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बाय आस्किंग द क्वेश्चन व्हाट। जैसे कि एग्जाम्पल है, डू यू वांट अ लॉलीपॉप, कि क्या तुम्हें लॉलीपॉप चाहिए। तो इसका क्वेश्चन कैसे बना, व्हाट डू यू वांट, कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तो व्हाट की बात हो रही है, भाई एक लॉलीपॉप चाहिए, तो वहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो यूज़ हो रहा है, नाउन एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नाउन एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कि जब नाउन जो है वो कैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। यू कैन आस्क द क्वेश्चन फॉर whom, जब हम नाउन को जो है एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं फॉर whom टू आइडेंटिफाई अ नाउन, ताकि हम नाउन को आइडेंटिफाई कर सकें। तो जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, डैन बॉट हिज सिस्टर अ मिनी कूपर, कि डैन जो है अपनी सिस्टर के लिए क्या लेके आया, मिनी कूपर लेके आया। तो यहाँ पर हम क्या आया कि फॉर होम, किसके लिए, जो डैन है उसने मिनी कूपर खरीदा हिज सिस्टर के लिए। तो जहाँ पर फॉर होम की बात हो रही है तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि नाउन जो है वो एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। मेघा बेक्ड जूली अ केक, जो मेघा ने जो है एक केक बेक किया जूली के लिए। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन की बात आ रही है, तो फॉर होम, किसके लिए डिड मेघा बेक अ केक, मेघा ने केक बेक किया, तो जूली के लिए। तो जहाँ पर भी फॉर होम आ जाए तो वहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो नाउन है वो एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। नेक्स्ट है नाउन यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट, कि जब नाउन है हम उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, व्हेन अ नाउन इज़ यूज टू मॉडिफाई और डिस्क्राइब अनदर नाउन, जब एक संज्ञा जो है उसका यूज़ किया जाता है कि या तो वो उस चीज़ को मॉडिफाई कर दे या फिर उस चीज़ को और अच्छे से डिस्क्राइब करके बताए किसी दूसरे नाउन को। जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन को अच्छे से डिस्क्राइब करे या फिर उसको मॉडिफाई कर दे तो वो क्या कहलाई जाती है, इट एक्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट। तो वो एक कॉम्प्लीमेंट नाउन की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। नाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो नाउन जो है वो कैसे यूज़ होता है, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ होता है। प्रोफेशंस एंड पोजीशंस कैन परफॉर्म द रोल ऑफ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कि भाई इसमें हम जो हैं क्या यूज़ करते हैं, प्रोफेशंस यूज़ करते हैं, जैसे कि हम इंजीनियर, टीचर, डॉक्टर, इनकी बात कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, या फिर हम पोजीशन की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो जब हम प्रोफेशन और पोजीशन की बात करें तो वो जो है प्रोफेशन और पोजीशन वो कैसे रोल प्ले कर रहे हैं, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, माई ब्रदर इज़ एन इंजीनियर, माई ब्रदर इज़ एन डॉक्टर, ऐसे इज़ अ डॉक्टर, माई ब्रदर इज़ अ टीचर। तो यहाँ पर जो है जब हम उसकी प्रोफेशन की बात कर रहे हैं तो वो उसको हम एक कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड हो रहा है, और वहाँ पर हम कह सकते हैं कि नाउन जो है वो कैसे यूज़ हो रहा है, एज अ कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि वो जो है पहले प्रधानमंत्री थे इंडिया के। तो वहाँ पर हम उनकी पोजीशन बता रहे हैं, तो वहाँ पर जो नाउन है वो कैसे यूज हो रहा है, एज अ कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है नाउन यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट, इसमें हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करी थी। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आर नाउन्स, वो नाउन्स होते हैं दैट फॉलो द नाउन दे मॉडिफाई, कि वो उन नाउन को फॉलो करें जिन्हें उन्होंने मॉडिफाई किया है। जैसे कि नेम्स हो गया, प्रोफेशन हो गया, एंड पोजीशन कैन परफॉर्म द रोल ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कि नाम, प्रोफेशन और पोजीशन जो हैं वो किसका रोल प्ले करते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। जैसे कि वी नेम आर डॉग शैडो, कि हमने अपने कुत्ते का नाम शैडो रखा है। द टीचर मेड तबिता द क्लास लीडर, कि तबिता को उन्होंने क्लास लीडर बनाया। तो वहाँ पर हमने जो है उसका जो पोजीशन बताई कि उसको क्लास लीडर बनाया है। जो डॉगी है उसका नाम बताया कि उसका नाम शैडो रखा है। तो जब हम नेम की बात करें, प्रोफेशन की बात करें, पोजीशन की बात कर रहे हैं
तो वहाँ पर हम जो है नाउन एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं। बस हमें ये देखना है कि जो नाउन है वो सब्जेक्ट में यूज़ हो रहा है या ऑब्जेक्ट में यूज़ हो रहा है, ठीक है। Thanks for watching. For more updates, like, share and subscribe my YouTube channel, and please press the bell icon for latest update.